बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऐसे तमाम अफराद जो विज़िट वीज़ा या फिर नया वर्क वीज़ा रखते हैं और वो सऊदी अरेबिया का सफ़र का इरादा रखते हैं, तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि इस नए वर्क वीज़ा वाले और विज़िट वाले अक्सर ही ये सवाल पूछते हैं कि हमने सफ़र करना है, हमने अपना स्टेटस अम्यून करवाना है, हमें सेहती चाहिए, हमें तवक्कल ना चाहिए, सफ़र करने के लिए हमारे लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। इस तरह के सवालात मेरे पास डेली बेसिस पे आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ए टू ज़ी हर चीज़ समझा दूंगा। कोई नया वर्क वीज़ा वाले या फिर विज़िट वीज़ा वाले वो सऊदी अरेबिया के लिए कैसे सफ़र करेंगे, कौन से कागजात ज़रूरी हैं और तरीका उसका क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे जो अहम और पहली चीज़ है वो ये है कि आपने अपने मुल्क में वैक्सीन लगवाई हो जो सऊदी अरेबिया की अप्रूव्ड वैक्सीन है, चाहे वो एस्ट्राज़ेनेका है, मॉडर्ना है या फाइज़र है, या फिर आपने चाइना की वैक्सीन लगवाई हो जिस तरह सिनोवैक और सिनोफार्म दो, और उनके साथ एक बूस्टर डोज लगवाई हो। आपके पास सर्टिफिकेट वैक्सीन वाला होना चाहिए, और सर्टिफिकेट भी वो जिसके ऊपर QR कोड लगा होता है। वो सर्टिफिकेट आम पेन से लिखा हुआ या आम प्रिंट नहीं चलता, बल्कि पाकिस्तान की स्पेशली हम बात करें तो नादरा वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जब आप सफ़र करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सफ़र करते हैं या फिर आप वाया सफ़र करते हैं। डायरेक्ट तो सफ़र आप कर नहीं सकते, तो आपको सफ़र करना होगा वाया। अब वाया सफ़र करेंगे तो हम मिसाल ले लेते हैं सिर्फ दुबई की, कि आपने दुबई का सफ़र करना है, तो दुबई के लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास दुबई का वीज़ा होना चाहिए, एयर टिकट होनी चाहिए, और फिर आपके एयरपोर्ट पे जो PCR होना है, वो जो रैपिड टेस्ट है वो होना है। इसके अलावा आपको दुबई के लिए कुछ नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में भी कंफ्यूज होते हैं कि हमने जो सऊदी अरेबिया के लिए सफ़र करना है, जो सऊदी अरेबिया की रिक्वायरमेंट्स है, क्या पाकिस्तान में भी एयरपोर्ट पे वो चीज़ें देखी जाती हैं? तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान से दुबई का आप सफ़र कर रहे हैं तो दुबई की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरा करना होती हैं। जब आप दुबई में पहुंच जाएंगे उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 14 दिन क्वारंटाइन करना है। क्वारंटाइन के बाद जिस दिन आपकी फ़्लाइट होगी सऊदी अरब की दुबई से फ़्लाइट होगी, या फिर आप बाय रोड सफ़र करना चाहते हैं तब भी आप सफ़र कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये नॉर्मली सस्ता पड़ता है, तकरीबन 200-250 दिरहम में आप दुबई से दमाम पहुंच जाते हैं या अलखबर पहुंच जाते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है, जो लोग ज़्यादा पे नहीं कर सकते। दुबई से जब भी आपने निकलना है, चाहे बाय एयर निकलना है या बाय रोड निकलना है, तो जिस वक्त की आपकी फ़्लाइट होगी या जिस वक्त की आपकी टिकट होगी, उस टाइम से मैक्सिमम 72 घंटे पहले मुकीम पे आपने रजिस्ट्रेशन करना है। मुकीम वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो मुकीम वेबसाइट पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको मिलता है। उनमें आपको एक ऑप्शन मिलता है वैक्सीनेटेड विजिटर का। वैक्सीनेटेड विजिटर को आप ओपन करेंगे, चाहे आपके पास वर्क वीज़ा है तब भी आप उसे वैक्सीनेटेड विजिटर को ओपन करेंगे, या फिर आपके पास विजिट वीज़ा है तब भी आप उसे ओपन करेंगे। वैक्सीनेटेड विजिटर को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप अपना डाटा एंटर करेंगे। डाटा बिल्कुल सिंपल सा होता है, आपका वीज़ा नंबर वहाँ पे पूछा जाता है, पासपोर्ट नंबर पूछा जाता है, और बाकी रिक्वायरमेंट्स जब फॉर्म ओपन होता है तो उसमें आप इंटर कर देते हैं। जो विजिट वीज़ा वाले हैं या नए वर्क वीज़ा वाले हैं उनके लिए सिवाय इस रजिस्ट्रेशन के जो 72 घंटे पहले करनी है, 72 घंटे पहले कर लें, 50 घंटे कर लें, 24 घंटे, 12 घंटे पहले कर लें, कोई टेंशन नहीं है। 72 घंटे से पहले नहीं करना। तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके पास एक पेपर आ जाएगा, एक सर्टिफिकेट सा वो निकल आता है, आप उसको प्रिंट करवा लें या फिर अपने मोबाइल में रख लें, वो आपने चलाना है और आपने उसी पे सफ़र करना है। बाकी नए वर्क वीज़ा वालों के लिए कुछ भी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई तवक्कलना नहीं है, कोई सेहती नहीं है, कोई आपने स्टेटस अम्यून नहीं करना, किसी भी किस्म का आपको कोई मसला नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये काम आपने करना है, और ज़रूरी है कि नादरा वाला सर्टिफिकेट हर जगह पे आपका देखा जाएगा। PCR जो टेस्ट होगा आपका हर जगह पे देखा जाएगा, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से दुबई के लिए जा रहे हैं तो आपने PCR करवाना है। इसी तरह दुबई से सऊदी के लिए आप सफ़र करेंगे तो आपको फिर नया PCR करवाना है, क्योंकि PCR की मुद्दत बहुत कम होती है और PCR आपका एक्सपायर हो जाता है। तो PCR देखना है आपको। जब दुबई से आप सऊदी जा रहे हो तो आपका PCR देखा जाएगा जो आपने नया करवाया होगा। इसी तरह आपने जो मुकीम पे रजिस्ट्रेशन की होगी वो पेपर आपका देखा जाएगा। पासपोर्ट तो ज़ाहिर है आपके पास होगा, टिकट तो आपके पास ही होगी, जब आप क्योंकि सफ़र ही कर रहे हैं तो टिकट तो आपने ली होगी। बस ये चीज़ें हैं, इसके अलावा नए वर्क वीज़ा और विजिट वीज़ा वालों
को कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल डॉक्यूमेंट है इनके। इसलिए किसी भी कन्फ्यूजन में मत पड़ें, किसी टेंशन में ना रहें। कोई इम्यून नहीं है, कोई तवक्कल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।